जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग साथ में किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेली आप लोग सुबह 11:30 बजे इस क्लास को ज़रूर कवर करें। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। बिना किसी देरी के पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस जो है 16 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय बादाम दिवस जो है 16 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों, यह दिन बादाम के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को। क्या? राष्ट्रीय बादाम दिवस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फरवरी के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, इनको भी साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा। डेली जो है इसका रिवीजन जो है मेरे द्वारा करवाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। और 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया है। और ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है। बात करें 14 फरवरी की, तो विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये सारे दिवस हैं जो कि फरवरी माह में मनाए गए हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। दशावतार नाट्य प्रदर्शन जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। क्या? देवेंद्र फडणवीस। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 14 फरवरी को, 16 फरवरी को, 15 फरवरी को, 12 फरवरी को। आंसर देने का आप लोग प्रयास भी कर सकते हैं। दोस्तों, 16 फरवरी को जो है दिल्ली पुलिस का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। ठीक है भाई, फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। क्या? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या? यूरो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वोमेन इन साइंस अभी कहाँ पर शुरू हुआ है? बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? WHO के द्वारा, UNHRC के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में। कब? 1945 में जो है स्थापना होती है यूनेस्को की। अच्छा, भारत जो है यूनेस्को में कब जुड़ा? 1946 में। कब? भारत जो है 1946 में जुड़ता है। और अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा? अमेरिका, भारत, रूस और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, अच्छा, EFTA का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है EFTA का फुल फॉर्म है। प्रश्न करता है कि कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा? तो अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत के द्वारा जो है EFTA डेस्क शुरू किया जाएगा व्यापार को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बिरहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिरहा अनामुडी शोला जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, असम में, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। बिरहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर है? केरल में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि केरल का जो है CM कौन है वर्तमान समय में, यानी मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC के द्वारा, BPCL के द्वारा, ONGC के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्थापना की NTPC की, तो 7 नवंबर 1975 में जो है इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है NTPC का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों राइट हो जाएगा। हाल ही में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो NTPC के द्वारा। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को होती है और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कहाँ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? बताएं। लद्दाख में, पुदुचेरी में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया है? आयुष्मान भारत वय वंदना योजना लद्दाख, पुदुचेरी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। दोस्तों पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुदुचेरी में जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या है? इस योजना के तहत जो है 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना है एक बार देख लीजिएगा, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर अगला है, हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? चलेगा, दक्षिण चीन सागर में जो है गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा बनाया जाएगा। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और अगर बात करें मुद्रा की तो आप लोग बताएंगे चीन की मुद्रा क्या है, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है। IIT कानपुर ने, IIT मद्रास ने, IIT दिल्ली ने, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा जो है स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यहाँ पर दिया है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चलिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता किसके द्वारा किया गया है? इस पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 12 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की, परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
तो यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और 11:30 बजे आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है, 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल होता है, रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी लाइव क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ते हैं, आप भी जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 3 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।